एमएलए की टीम के बारे में, जो एमएलए बन रहे हैं उनकी भी टीम के बारे में, और जिनके पास ऐसी टीम होगी वही एमएलए बनेंगे, ये बात भी सच है। कई लोग मुझे कहते हैं साहब एमएलए की टीम में ये लोग होते हैं, तो इन लोगों के कारण ये एमएलए बने या एमएलए बनने के बाद ये टीम तैयार हुई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी कमेंट करके बताइएगा, क्या वो व्यक्ति अपनी टीम के कारण एमएलए बना होगा या उसकी एमएलए बनने के बाद टीम तैयार हुई होगी? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको भी अपना जवाब दे दूंगा। लेकिन सच्चाई क्या है, जितने भी लोग एमएलए बने, एमपी बने, किसी भी पद पर पहुंचे, व्यक्ति अपने बलबूते कम सफल होता है, टीम के बलबूते ज्यादा सफल होता है। आपकी अपनी व्यक्तिगत सफलताएं एक लिमिट तक होती हैं, एक लिमिट क्रॉस होने के बाद वहां पर ये डिपेंड करने लगता है कि आपके पास कितनी एफिशिएंट टीम है, कितनी इफेक्टिव टीम है। और जो मैं बार बार बोलता हूं, चुनाव जीतने के लिए तो ये बिल्कुल सच है, व्यक्ति कभी चुनाव नहीं जीतता, या तो पार्टी चुनाव जीतती है या टीम चुनाव जीतती है। लेकिन जो मूल सवाल है कि एमएलए की टीम में कौन कौन लोग होंगे या किन किन लोगों को टीम में रखा जाए कि आप एमएलए बन जाए, हाँ उस पर बात कर लेता हूं। सबसे पहले और सबसे जरूरी है आपका एडवाइजर, आपका सलाहकार कौन है, बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आपने गलत लोगों से सलाह ली या गलत सलाह ले ली तो यकीन मानिए आपका पैसा, संसाधन, समय सब बर्बाद हो जाएगा और आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सारे लोग राजनीति में सच में, जिनके पास पैसा है, संसाधन है, सब कुछ होने के बाद भी अगर वो राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे, वो एमएलए एमपी नहीं बन पा रहे, तो एक बड़ा कारण ये है उनके पास सही सलाहकार नहीं है। और कड़वी सच्चाई क्या है, ज्यादातर राजनीति में ज्यादातर लोग जो ऑलरेडी राजनीति में स्टैब्लिश हैं, वो किसी का सलाहकार बनने को तैयार नहीं। जो सीनियर बैठे हुए हैं, जो पार्टी में बड़े पदाधिकारी हैं, जो ऑलरेडी एमपी एमएलए बन गया, वो कभी सलाह नहीं देगा किसी को कि वो एमपी एमएलए कैसे बना। और मेरी बात मत मानिए, मैं तो इतने एमपी एमएलए से मिलता हूं, मेरे स्टूडेंट, और हम सिखाते हैं उनको। और आप भी जब एमपी एमएलए बन जाएंगे, मैं भी आपको यही सलाह दूंगा, आप किन रास्तों पर चलकर एमपी एमएलए बने ये मत बताइएगा, ये आपके टॉप सीक्रेट है। तो यानी जो सिटिंग है वो तो नहीं बताएंगे, जो समझदार है, ज्यादातर समझदारी है तभी वो बने हैं। अब जो फेल हो गया, जो बना ही नहीं, वो कैसे बताएगा? क्योंकि अगर उसके पास वो रास्ते होते जिन रास्तों से चल करके सांसद विधायक बना जाता है, तो खुद ना बन जाता। तो वहां जरूरत पड़ती है किसी ऐसे मेंटर की, किसी ऐसे गाइड की, किसी ऐसे गॉडफादर की, किसी ऐसे सीनियर की, जिसने वो रास्ते देखे हों। वो उन रास्तों पर चला नहीं चला ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर उसने वो रास्ते देखे हुए हैं, उन रास्तों तक बार बार गया है, फेमिलियर है उन रास्तों के बारे में, उन रणनीतियों के बारे में, तो यदि ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो हमारा काम थोड़े आसान हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि व्यक्ति सही सलाहकार है कि नहीं, कहीं वो तो मिसयूज नहीं कर रहा। वहां आपका विवेक है, पहले ठोक बजा के चेक करो। मैं कहता हूं कि अगर किसी को भी अपना सलाहकार बनाना है जीवन का, सलाहकार जरूर चुनना, लेकिन सलाहकार बहुत सोच समझ कर चुनना। क्योंकि अगर गलत सलाहकार है, जैसे महाभारत में हम देखते हैं ना, कौरवों में और पांडवों में अगर आप ऑन पेपर देखेंगे, कौरवों की सेना ज्यादा, कौरवों के पास ज्यादा बड़े महारथी, कौरवों के पास पैसा ज्यादा, संसाधन ज्यादा, पांडवों के पास कम। लेकिन अंतर क्या था? अंतर सलाहकार का था। कौरव किससे सलाह ले रहे थे? वो मामा शकुनी से सलाह ले रहे थे। और पांडवों के सलाहकार कौन थे? पांडवों के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण थे। अंतर सलाहकार का था, बाकी किसी चीज का अंतर नहीं था। अगर सलाहकार सही होगा तो कम संसाधनों में भी जबरदस्त नतीजे आ सकते हैं, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा। और कैसे पहचानेंगे? उसको परखिए, उसको अपनी जो गलत आपको कुछ जानकारियां हैं, जिसको पता है कि रणनीति ठीक नहीं है, वो गलत रणनीति उसके सामने रखिए। अगर वो तुरंत उसको पकड़ ले कि नहीं ठीक रणनीति नहीं है, और वो आपको गाइड कर पाए कि नहीं सही ये है, 2-4 बार में आपको समझ में आ जाएगा। और मैं थोड़ी कह रहा हूं पहले दिन ही किसी को अपना सलाहकार बना लो। हमारे पास भी आते हैं, मैं भी बहुत सारे एमपी एमएलए के लिए एज ए पॉलिटिकल एडवाइजर काम कर रहा हूं। पहले दिन उन्होंने मुझे अपना एडवाइजर नहीं रखा था, उन्होंने पहले परखा, मिले, बातचीत की, ट्रेनिंग ले ली। ट्रेनिंग के बाद जब उन्हें लगा कि नहीं ये व्यक्ति ठीक है, तो थोड़ी बहुत सलाह लेनी शुरू की। जब सलाह लेने पर उन्हें लगा कि नहीं ट्रेनिंग भी बढ़िया थी, सलाह भी बढ़िया है, जहां फंस जाते हैं वहां हमें मदद भी मिलती है, तब जाकर उन्होंने कहा नहीं अब आप हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर बनिए, हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर बनकर काम करिए। और उसमें भी एडवाइजर का काम मुझे पता है, क्योंकि एडवाइजर का रोल क्या होता है वो भी हमें जानना जरूरी है। वो कभी और बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज है एक अच्छा एडवाइजर, अच्छा सलाहकार, क्योंकि ये मिल गया तो काम आसान, और यही नहीं मिलता है। ज्यादातर लोग, जो बुरा मत मानिएगा, आप में से भी जो लोग सुन रहे हैं, ज्यादातर लोगों का कोई भी पर्सनल पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें ये सही गाइड कर पाए कि उनकी जिंदगी में जो उथल पुथल चल रही है, राजनीति में भी आना है, पैसा भी कमाना है, व्यापार भी करना है, तो पैरेलली चीजें कैसे ठीक होंगी जिससे कि पैसा भी मैनेज हो जाए, राजनीति भी हो जाए, आगे भी बढ़ जाए और किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े, क्योंकि सही सलाहकार नहीं है। और इसलिए क्योंकि सही सलाहकार नहीं है तो अपने दिमाग से कर रहे हैं, और अपने दिमाग से तो हम वैसे भी कर ही रहे हैं ना भाई।
जब आपके पास सलाहकार नहीं तब भी तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। सलाहकार क्या करता है? 1 और 1 11 वाला काम करता है। अगर आपके दिमाग में जो चल रहा है वही सही है तो उस पर स्टैंप लग जाती है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास जो है उससे बेहतर कोई ऑप्शन है तो वो ऑप्शन मिल जाती है, तो मल्टीपल ऑप्शन तैयार हो जाती है। तो सलाहकार होना ये सबसे पहला जरूरी है। दूसरा है टीम में वो लोग जो आपके लिए काम करेंगे। अब काम कैसे करेंगे? जब आप विधायक नहीं है तो क्या काम करने हैं? तो आपको विधायक बनाने वाले काम करने हैं, जिसमें इलेक्शन मैनेजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट है, कैंडिडेट मैनेजमेंट है, मीडिया मैनेजमेंट है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, पब्लिक मीटिंग मैनेजमेंट है, जिसमें अलग अलग मैनेजमेंट के 20 प्रिंसिपल है। तो उन पर 20 में अलग अलग कैटेगरी में काम करने वाले लोग। तो पहले तो कैटेगरी पता होनी चाहिए और फिर काम करने वाले लोग पता होने चाहिए। फिर साथ चलने वाले लोग जो उस व्यक्ति को विधायक और सांसद के रूप में पहले खुद स्वीकार करेंगे और फिर जनता में यह विश्वास दिलाएंगे कि व्यक्ति विधायक सांसद बन सकता है। यदि आपके पास अपने 5-10 लोग भी ऐसे नहीं है कि जो आपको दिल से विधायक के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी आपको विधायक के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, आप विधायक बन नहीं पाएंगे साहब। और मैंने कहा ना, हर चीज 2 बार बनती है, हर चीज का निर्माण 2 बार होता है साहब। आप विधायक सांसद बनेंगे 2 बार, पहले अपनी सोच में बनेंगे, फिर वास्तविकता में बनेंगे, और अपनी सोच में तब बनेंगे जब आपकी टीम के लोग आप पर विश्वास करना शुरू करेंगे। और ये को टीम ही सबसे मजबूत टीम होती है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जिनसे सब कुछ डिस्कस किया जा सकता है। जितने काम करने वाले लोग होंगे वो सब को टीम के अंडर में काम करेंगे, को टीम के लोग उनको हेड करने का काम करेंगे, उनसे काम करवाने का काम करेंगे। और चुनाव से पहले के काम हो गए, फिर चुनाव के बाद के काम, जिसमें आपका पीए भी होगा, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी होगा, ऑफिस इंचार्ज भी होगा, जो पब्लिक से डील करने वाला व्यक्ति है वो होगा आपके एब्सेंस में। आपके एब्सेंस में वो लोग होंगे जो अलग अलग डिपार्टमेंट से डील करने का काम करेंगे, ताकि आप विधायक हैं तो आप हर जगह नहीं जाएंगे, लेकिन आपका लेटर हर जगह जाएगा। तो किसी ऐसे व्यक्ति का होना जिसे पता हो कि किस डिपार्टमेंट से क्या काम होते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होती है। जो पीए बनते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है, जो पीएस बनते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है। इवन सांसद विधायक के ड्राइवर भी ट्रेन लोग होते हैं, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए सांसद और विधायक का प्रोटोकॉल क्या है। क्योंकि मैंने कहा ना, जब मेंटली आप तैयार हो जाएंगे उस लड़ाई को लड़ने के लिए, जीतने के लिए, आपकी टीम के लोग आपको मेंटली प्रिपेयर कर देंगे, आपकी टीम के लोग जनता को प्रिपेयर कर देंगे, आप चुनाव जीत जाएंगे साहब। तो जो महत्वपूर्ण टीम है उसमें कोर टीम हो गई, एडवाइजर हो गए, और काम करने वाले लोग हो गए, वर्कर हो गए, बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे। जो कार्यकर्ता अलग अलग स्तर पर चाहिए। अगर आप पार्टी के उम्मीदवार हैं तो कार्यकर्ता पार्टी दे देगी, कोर टीम पार्टी नहीं देगी। अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं तो कार्यकर्ता भी आपको तैयार करने हैं और कोर टीम भी आपको तैयार करनी है। सलाहकार आपको ढूंढना होगा, किसी दूसरे का दिया हुआ सलाहकार आपका सलाहकार हो जरूरी नहीं है। और कोई व्यक्ति कितना ही बढ़िया पॉलिटिकल एडवाइजर हो, जब तक आपको उस पर विश्वास भरोसा नहीं है तब तक वो आपके लिए सही सलाहकार नहीं हो सकता। बाकी फिर भी जब बैठेंगे तो और बात कर लेंगे, आप आइएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, 1 to 1 बात कर सकते हैं। 2-4-5 मिनट बात करने तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मिल जाएंगे। पहले बात करिए, अपनी स्थिति के बारे में बताइए। आज आप विधायक हैं या विधायक बनने वाले हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव में नतीजे फेवर में नहीं आए या फेवर में आ गए, फिर क्या हुआ, काम नहीं कर पा रहे हैं, उन सारी परिस्थितियों में आपकी मदद करूंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी टीमें, जैसे शैडो कैंपेन टीम हो गया, जो छुपा प्रचार करेगी, वेव बिल्डिंग टीम हो गया जो लहर बनाने का काम करेगी, सामने वाले की लहर तोड़ने वाली टीम अलग होगी, जो अलग अलग मीडिया में काम करते हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं, वो टीम के लोग अलग होंगे, उनको भी ट्रेन किया जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर कोर टीम, एडवाइजर और वो काम करने वाले वर्कर, इन 3 कैटेगरी में हम टीम को डिवाइड कर सकते हैं। एमएलए बनने से पहले तैयार करना है, एमएलए बनने के बाद भी जरूरत पड़ने वाली है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मिल जाएंगे, फिर मैं नंबर बोल देता हूं। नंबर है 9315239008, 9315239008। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, 2-4-5 मिनट बात करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं। मैं आपकी रणनीति बना दूंगा, ट्रेनिंग भी दे दूंगा, आपकी टीम को ट्रेन कर देंगे, आपको इस लायक बना देंगे कि आप वर्तमान में विधायक के उस साइकोलॉजी, उस माइंडसेट से काम कर पाएं और कल चुनाव लड़ पाएं, चुनाव जीत पाएं, चुनाव जीतने की संभावना